हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू टेक्निकल एकेडमी गया। आप सभी को टेक्निकल एकेडमी गया के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ठीक है बहुत सारे लेक्चर देख रखे हैं। ठीक है, अब आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ही आपका आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है वो आपका बेसिकली इलास्टिक मॉड्यूल पे है, या फिर उसको बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, बहुत सारे आपके इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं और उसकी कुछ रिलेशंस होती हैं, और ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें आपको तो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, यानी कि 2 से 4 मार्क्स आपका यहाँ से जरूर आने वाला है आपका एग्जाम में। इसके अलावा आपका हर एक कंपटीशन में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा याद करने वाला भी पोर्शन है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, और आपको हम जब प्रोवाइड कराएंगे जब नोट्स, तो उससे आप नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि उसको आप फर्दर में कभी भी रिविजन कीजिए तो आपको और भी चीज अच्छे से मेमोराइज होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। आपको बेसिकली इसमें पढ़ना है पॉइजनस रेशियो के बारे में, बल्क मॉडुलस के बारे में, यंग्स मॉडुलस और आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। और ये चारों के बीच में एक रिलेशन आती है। ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 रिलेशंस होती है, वो तीनों रिलेशन को हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका पॉइजनस रेशियो। पॉइजनस रेशियो क्या होता है, ये आपका इससे पहले जो हम लोग अभी क्लास में आपको पढ़ाए थे लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, यानी कि आपको प्राइमरी स्ट्रेन और सेकेंडरी स्ट्रेन जो पढ़ाए थे उसी की ये रेशियो होती है। तो ये क्या बोलता है, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म। ठीक है, ये जनरली मिलता कहां से आपको है, ये पॉइजनस रेशियो आपका एक्सपेरिमेंट से मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपका ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। हर एक मटेरियल की पॉइजनस रेशियो अलग अलग होती है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इट इज इफ अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड, जब किसी भी बॉडी को स्ट्रेस करते हैं यानी कि लोड लगाते हैं विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट तक, द लेटरल स्ट्रेन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द लीनियर स्ट्रेन। आपका लेटरल स्ट्रेन, देखिए ये जो लेटरल स्ट्रेन यानी कि सेकेंडरी जो हम लोग पढ़े थे स्ट्रेन वो बात कर रहे हैं। लेटरल स्ट्रेन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू अ लीनियर स्ट्रेन। यहां से ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसी का रेशियो यहाँ पे हमने लिखा दैट इज पॉइजनस रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बस ये याद रखना है कि आपका पॉइजनस रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय 1/m और म्यू। ये 2 चीज से डिनोट करता है, एक 1/m से भी डिनोट करते हैं, इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। या तो आप 1/m दिखा तो समझ जाइए कि पॉइजनस रेशियो लिखा हुआ है, या म्यू दिखा हो तो समझ जाइए कि आपका पॉइजनस रेशियो लिखा हुआ। अब इसके आगे में बात करते हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेन। अब देखिए यही चीज है कि अगर मान लिए जाए पॉइजनस रेशियो म्यू से डिनोट कर रहे हैं और आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है वो आपका क्या होता है, इसको हम लोग एप्सिलॉन से पढ़े थे। ठीक है, ये एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ये हो गया आपका, अब ये एप्सिलॉन हो गया, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो लेटरल स्ट्रेन बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू इनटू एप्सिलॉन। ठीक है, ये इस तरीके से बोला जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ दिया कि लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकालिए, तो बस म्यू में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये सिंपल जो भी स्ट्रेन होता है वो। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, वेयर जो आपका ये, ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन होता है। इसको लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉइजनस रेशियो। तो पॉइजनस रेशियो आपका एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, और जो कि हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी कि हर एक मटेरियल की अपनी अपनी पॉइजनस रेशियो होगी। अब उसी के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। याद रखिएगा लेटरल अपॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज, इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, 1/m और म्यू से। ठीक है, और इसके बाद ये आगे का डेरिवेशन था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होती है, ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। देखो ये भी क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट है, तो ये भी क्या ना किसी न किसी का रेशियो होगा।
तो यहाँ पे देखिए जो चीज बोला है उसके बारे में बोलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ, मतलब बल्क मॉडुलस किसका रेशियो होता है? रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस कहने का मतलब क्या? जो भी हमारा स्ट्रेस आ रहा था, ठीक है, जैसे कि हम लोग लोड लगा रहे थे तो स्ट्रेस आ रहा था P/A, यानी कि लोड लगा रहे थे, लोड पर यूनिट एरिया स्ट्रेस आ रही थी, तो वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। बहुत सारे स्ट्रेस का टाइप बताया है आपका, डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? तो डायरेक्ट स्ट्रेस की यहाँ पे बात करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के, ये कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। दैट इज कैपिटल के इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और देखो डायरेक्ट स्ट्रेस को क्या लिखे यहाँ पे हम लोग? सिग्मा। सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है आपका? डेल V बाई V। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, याद रखना, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। बस हम लोग को याद रखना है ये सारी चीज, और इस पे जो भी आपका रिलेशन होता है वो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को आ गया कि आपका बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ से अगर फॉर्मूला लिखिएगा तो ये क्या बन गया? सिग्मा डेल V बाई V। अब इसी को आगे हम लोग एलोबरेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं V इंटू सिग्मा अपॉन डेल V। ये भी आपका आगे हो सकता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में काम देगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान इस पे रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है आपका यंग्स मॉडुलस एंड और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही नाम होता है। इसको कैपिटल Y से डिनोट करते हैं जनरली, या कैपिटल E से डिनोट करते हैं। कैपिटल E या कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। बहुत जगह पे आपको कैपिटल Y दे देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि आपका ये कैपिटल Y से डिनोट करता है और कैपिटल E से डिनोट करता है, ये दोनों से डिनोट करता है, या तो कैपिटल Y करते हैं। चलिए ये क्या बोलता है इसके बारे में देखते हैं। Whenever a material is loaded within its elastic limit, the stress is proportional to strain, ठीक है। अब विदिन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से पहले तक अगर किसी भी मटेरियल में हम लोग लोड लगाते हैं तो क्या होता है वहां पे? ये देखो हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ से ही ये तो आया था, वही वाला चीज है, ठीक है। तब whenever the material is loaded within its elastic limit, the stress is proportional to strain। आपका स्ट्रेस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दैट मींस अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो इक्वल टू के साथ कुछ कांस्टेंट आया, यही जो कांस्टेंट आया इसी को हम लोग बोलते हैं आपका, इसको क्या बोलते हैं? वेयर E is a proportionality constant which is known as modulus of elasticity और Young's modulus। इसी को हम लोग बोलते हैं modulus of elasticity या Young's modulus बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकली किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं कि कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ से ये चीज हम लोग को समझ में आ गई, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगा? स्ट्रेन तो यूनिट लेस होता है, और ये इसका यूनिट क्या होता है? किलो पास्कल, मेगा पास्कल, तो इसलिए इसका यूनिट हमने लिख दिया। आपका किलो पास्कल भी हो सकता है, मेगा पास्कल दिया। इसी तरीके से इसका भी यूनिट देख सकते हो, इसका भी यूनिट आपका क्या होता है? देखो ये क्या स्ट्रेन आपका क्या हो? यूनिट लेस हुआ, तो जो भी आपका स्ट्रेस का यूनिट होगा वही आपका बल्क मॉडुलस का भी होगा। पॉइजनस रेशियो ये एक प्रकार का रेशियो है जिसमें आपका स्ट्रेन भी आपका क्या होता है? डायमेंशन लेस नंबर, ये भी डायमेंशन, तो ये आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है। पॉइजनस रेशियो आपको हमेशा 0.3, 0.25 ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये आपका केवल नंबर के बारे में बात कर रहा है। या फिर देखो 1/m, 1/m कहने का क्या मतलब है कि m की वैल्यू आपका दिया रहता है, ठीक है। मटेरियल के लिए जनरली ये 3 to 4 होता है, तो 3 to 4 m की वैल्यू दी हुई, तो 1/m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.33, तो 0.25 से 0.3 तक होता है आपका स्टील की पॉइजनस रेशियो। चलिए कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू हम लोग आगे भी याद कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके सारी चीज याद कर लेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या बोलता है। इट इज, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी या कैपिटल जी, ठीक है। इसको कैपिटल सी से या कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ये आपका किसका रेशियो होता है? देख लीजिए ध्यान से, शियर स्ट्रेस याद कर रहे हैं भैया, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस हम पढ़ाए थे आपको। शियर स्ट्रेस मतलब शियर प्लेन में जो भी स्ट्रेस होती है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं, तो वहां पे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन
इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी और कैपिटल जी, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका एक और नाम है आपका क्या, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखो बहुत सारे नाम से भी पूछ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देगा भैया इसका दूसरा नाम क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज आल्सो नोन एज, ठीक है, तो आप वहां पे याद रखिएगा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, आपसे पूछ सकता है। और इसकी फार्मूला क्या होगी, दैट इज सी और जी इक्वल टू टॉ अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, फाई लिखे, फाई लिख दीजिए, ठीक है, साई लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इस तरीके से हम लोग शियर स्ट्रेन लिख दिए। तो ये तो आपका ओवरऑल इलास्टिक कांस्टेंट की बात होगी। अब ये सारे में रिलेशंस क्या है, ठीक है, तो कुछ रिलेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ रिलेशंस है। इलास्टिक मॉड्यूल, देखिए अगर बात किया जाए ना कि आपका इलास्टिक मॉड्यूल कौन कौन से है, तो आपका बल्क मॉडुलस हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यही तीन आपका क्या है, इलास्टिक मॉड्यूल है, ठीक है। ये इलास्टिक मॉड्यूल की जो बात कर रहा है ना यहाँ पे, ये आपका यही तीन है। इसके अलावा एक और पॉइंटलेस रेशियो, ये आपका इलास्टिक मॉड्यूल नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड, ये सारे डिपेंड किस पे करते हैं, स्ट्रेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेन लग रहा है, तो उस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये पॉइंटलेस रेशियो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये किसी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये चलिए ये बात करते हैं कि आप इसका रिलेशंस क्या होता है। तो पहला रिलेशन आपका होता है ई फॉर यंग्स मॉडुलस, E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। ये आपका पहला रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, E क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस है, G क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और आपका म्यू क्या है, पॉइंटलेस रेशियो, ठीक है। ये आपका रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइंटलेस रेशियो में। इसी तरीके से नेक्स्ट रिलेशन आपका है E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, दैट मीन्स E फॉर यंग्स मॉडुलस, K मतलब बल्क मॉडुलस, ठीक है, कैपिटल K है, इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये आपका नेक्स्ट है। थर्ड आपका क्या बोलता है, ये बोलता है, थर्ड आपका होता है E इक्वल टू 9 kg अपॉन 3K प्लस G, 9 है, 9 kg अपॉन 3K प्लस जी, ये एक और रिलेशन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका किसके किसके बीच में रिलेशन है, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखो ये बल्क मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस है, सॉरी ये आपका यंग्स मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस है, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ आपका, तो ठीक है। तो आखिर इसमें से कोई भी दो वैल्यू दे देंगे और तीसरा वैल्यू आपसे पूछेंगे, ये उसके लिए यूज होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो जाती है कि आखिर इसका मतलब यूज कहाँ करते हैं। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहां पे इसका यूज देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप हमारा जो भी नंबर डिस्प्ले हो रही है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, नोट्स वगैरह के लिए भी आपका जो भी सजेशन है आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।